सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। कि सत्संगत जी कहते हैं कि भक्ति एक सिर्फ प्यार का मार्ग है, कि एक प्रेम हृदय में सबके प्रति आ जाना, अपना लेना, उससे जो जैसा है उसी तरह उसे एक्सेप्ट कर लेना कि जो कुछ भी है सब मेरे प्रभु परमात्मा ईश्वर का है। तो आज जो देखा जाए कि कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जोई रुचे शीश दे ले जाए। कि खुद को एक मिटाने की जो बात कि जो झुक गया उसी के हिस्से में रहमत आ गई। तो आज इंसान जो ईश्वर की भक्ति या बंदगी करता, तो वो भी एक इस तरीके से कि कैसे परमात्मा के मंदिर में जाना और वहाँ पे इस तरह से प्रार्थना करना कि प्रभु ये मेरा काम हो जाएगा, तो इसके बदले में इतने दिन आपके मंदिर आऊँगा, या फिर इतना किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, या फिर और कुछ दान पुण्य करूँगा। तो ये बातें ऐसे हो गई कि एक शर्त वाली बात हो गई कि प्रभु ये काम करेंगे तो इसके बदले में हम ये फीस भरेंगे, ये कर्म करेंगे। तो आज हम जब वहाँ से निकल के सद्गुरु के शरण में आए, तो गुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, ईश्वर को दर्शाया। लेकिन हमारी पुरानी जो आदत गिरी है कि वहाँ मंदिर में जा कर के जब कोई काम करवाना हो तो 5 किलो लड्डू चढ़ाने की जो बात करते थे, वहीं आज हम अगर ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी वही हमारी आदतें हैं कि परमात्मा की भक्ति बंदगी मात्र इसलिए कि मेरा कोई रुका हुआ काम निकल जाए, कोई मैं मुश्किल की घड़ी से बाहर आ जाऊं। एक स्वार्थ छिपा हुआ है। तो फिर निस्वार्थ भक्ति कहाँ हमारे जीवन में आई? परमात्मा की कृपा फिर कहाँ बन पा रही है वो? ये तो बात वही हो गई ना कि एक खड्डे से निकल करके और दूसरे खड्डे में हम गिर गए हैं, लेकिन हैं तो वास्तविक खड्डे में ही, खड्डे से बाहर ही नहीं आए। तो खुद के अंदर जब तक चेंजिंग नहीं आएगा, गुरु क्या कह रहा है कि सर्वत्र ईश्वर है, इस ईश्वर निराकार के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर इससे शर्त क्यों लगा रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये करवाएंगे, वो सेवा करवाएंगे, या इतने मिठाई चढ़ाएंगे, या फिर इतने महापुरुषों को खाना खिलाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें जो वो पुरानी आदत अभी भी लेके घूम रहे हैं। तो वो तो आदतों का त्याग नहीं हुआ। तो आप सही मायने में समझें कि जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो एक खड्डे से दूसरे खड्डे में गिरने के लिए नहीं, बल्कि खड्डे से बाहर निकलने के लिए। और वो जो पुरानी हैबिट पड़ी है उसका त्याग करके गुरु जो कह रहा है उन बातों को अपने दिल दिमाग में उतारें और अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएँ जैसा सतगुरु चाहता है। प्यार से कहना, धन निरंकार।